वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो अबाउट नंबर सिस्टम। जो हम कल डिस्कस कर रहे थे रेशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने, जो कि किसी भी नंबर को लेकर के अगर 2 डिजिट आपको दे रखी हैं तो उसमें हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराया था। और उससे रिलेटेड मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, जो मैंने पीडीएफ का लिंक भेज दिया था, पीडीएफ पूरी बना करके भेज दी थी, तो उसको आप देखते रहिएगा। फर्स्ट चैप्टर की आपको पीडीएफ दे रखी है, उसका 1.1 एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज 1.2 एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा रेशनल नंबर, हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। और आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, मतलब आज का जो वीडियो है हमारा, वो है इरेशनल नंबर को लेकर के। तो मेन टॉपिक आते हैं हम लेकर के इरेशनल नंबर, यानी कि अगर हम बात करें बेटे इरेशनल नंबर को, तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल का जो अपोजिट पार्ट होता है वो आपका होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल का जो अपोजिट पार्ट होता है वो होता है इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को लेकर के ही अगर हम डिस्कस करें तो रेशनल मैंने बताया था कि P/Q की फॉर्म में जो हम नोट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में रिटन किया सके, यानी दीज नंबर आर रिटन एज P/Q बट दिस फॉर्मेट इज नॉट वैलिड टू इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में कि टर्मिनेटिंग और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं। लेकिन जो मैंने एक और पार्ट बताया था आपको, थर्ड पार्ट इरेशनल नंबर को लेकर के, कि जो नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग हो तो वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। लाइक अगर हम डिस्कस करें तो एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लीजिए 1.2, 3, 4 अप टू सो ऑन, या अंडर रूट में वैल्यू, वो भी कौन सा? प्राइम फैक्टर। जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, वो अंडर रूट में वैल्यू को इरेशनल प्रूफ करते हैं, इरेशनल बताते हैं। जैसे कि यानी कि आप अंडर रूट में कोई वैल्यू ले लो, सपोज 1 लिया आपने, अंडर रूट 2 लिया आपने, अंडर रूट 3 भी लिया, अंडर रूट 4 भी लिया, अंडर रूट 5 भी लिया। कहने का मतलब ये अंडर रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो ये जो हमारे पास वैल्यू क्लियरली जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है, और जो स्क्वायर रूट नहीं होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। कहने का मतलब ये 1 का जो रूट होगा 1, अंडर रूट 2 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो एक तो हमारा इरेशनल नंबर ये हो गया। अंडर रूट 3 का भी कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, तो इसलिए ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 की अगर हम बात करें तो इसका भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अंडर रूट में जो भी अंडर रूट में प्राइम नंबर्स होते हैं वो मोस्टली रेशनल नंबर ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जैसे कि मैंने आपको कल एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में कि रेशनल नंबर, 2 नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया था। लेकिन 2 नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, वो मैं आज आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, वो समझ लीजिएगा। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर बिटवीन 2 अदर नंबर। इरेशनल नंबर बिटवीन 2 अदर नंबर, 2 नंबर के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दे रखा है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इरेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें वो रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी वैल्यू ले ली, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है फाइंड 2 इरेशनल
नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 को बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है। दो तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिएगा। क्या है कि √2 और ये हमारा है √3। √2 की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.414। स्क्वायर रूट निकालना आपने अपनी लास्ट क्लास में सीखा होगा, उसी के थ्रू हम √2 की वैल्यू निकालते हैं 1.414। √3 की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1.732। ठीक, अब इन्हीं को लेकर के हमें रेशनल नंबर निकालना है। हमें कितने नंबर निकालने हैं इरेशनल? दो। मेन फंक्शन हमारा ये होता है, वो मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था और ये भी मैंने आपको रेशनल नंबर बताया है। ठीक है, तो हाँ अभी हम इसी को लेकर के डिस्कस करेंगे। हमें करना क्या है वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये डिजिट भी 1 है और ये डिजिट भी 1 है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगला है हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट डिजिट को देखें तो 4 है और यहाँ हमारे पास कितना है 7 है, यानी कि 4 और 7 के मिड में अगर हम देखें तो 5 और 6 दो डिजिट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर रिलेशन नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का, तो कैसे निकालेंगे, तो 2 इरेशनल नंबर्स आर, दो इरेशनल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, 1.4, हमने 4 लिया पहले, 4 तो हमारे पास है ही, तो 4 को हमें नहीं लेना, अगला लेना है 5, फिर 0, फिर 2 टाइम्स इस 5 को लिखना है, फिर 3 0, फिर 5 को 3 टाइम्स लिखना है। ऐसे ही हम 4 0 भी लगा, पहले हमने लिया 1 0, फिर हमने 2 0 लेंगे, सॉरी अगर हमने 2 0 लिया तो क्या आएगा 5 5 5। ठीक है, फिर 3 0 ले लीजिए, फिर 5 5 5 5। ठीक, अप टू सो पहला ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या निकल के आएगा 1.6066 0 0 666 0 और 4 टाइम्स 6 अप टू 1। तो ये हमारे हो गए दो रिलेशन नंबर। सपोज करिए हमें दो ना निकाल करके हमें निकालने हैं 5, कितने निकालने हैं 5, तो 5 रिलेशन नंबर निकालने के लिए हमारे पास 4 और 7 के बीच में 5 तो नहीं होंगे, हमें फिर लेना पड़ेगा 41 को और 73 को, यानी कि 4 1 को लेना पड़ेगा और 7 3 को लेना पड़ेगा। अगर 5 यहाँ पर निकल के आता है तो हम कैसे निकालेंगे उसको भी क्लियर कर लेते हैं। 5 निकालने के लिए 1.41, फिर 0, 4 1 तो हमारे पास है, 4 2 लेंगे, फिर 0, फिर 4 2, फिर 0 0, 4 2, फिर 0 0, फिर 4 2, फिर 4 टाइम 4 2 चल रहा है हमारे पास, इन डिजिट को हमें लेके चलना है 0 0 अप टू 4 टाइम 0। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस टाइप से आपको एडिशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ से क्लियर होगी हमें किस टाइप से क्या क्या लेना है। 4.43 ले सकते हैं, अगला 4 ले सकते हैं, अगला 4 5 ले सकते हैं, इसी टाइप से आपको पूरा एडिशन नंबर को देखना है। ठीक है, तो ये बात रही हमारी एडिशन नंबर को लेकर के। अब मैं एक टॉपिक और आपको बताने जा रहा हूँ, वो है नंबर लाइन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें से 2 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो मैं आपको नंबर लाइन पे सिखाने जा रहा हूँ, वो आप समझ लीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। कोई भी डाउट हो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार रिप्ले करिए और अच्छे से क्लियर होगा। तो रिप्रेजेंटेशन of irrational number on the number line। कहने का मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम कैसे
इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो समझ लीजिए। सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। तो एग्जांपल ले लीजिए, √2 को आपको रेशनल नंबर लाइन पे शो करना है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रेशनल से पहले रेशनल नंबर को लेकर के, कि अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? 1 है, 2 है, 3 है। रेशनल नंबर को हमें शो करना है तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की, 0 यहाँ ले लिया, 1 2 3 -1 -2 -3, जो भी हमें रिप्रेजेंट करना है उसको लेकर हम क्लिक कर देते हैं। बट बात आती है यहाँ पर किसकी? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, लास्ट क्लास में अपनी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें रिप्रेजेंटेशन अपनी देनी होती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, और उससे पहले आपको नंबर लाइन शो करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन को शो करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप नंबर दे दीजिएगा, 0 1 2 3। ठीक है, इधर आपके नंबर क्या हो जाएंगे? -1 -2 और -3। कहने का मतलब ये यहाँ से 0 है, 0 से लेकर 1 तक की 1 डिस्टेंस है, 1 से लेकर के 2 तक की 2 डिस्टेंस है, 1 डिस्टेंस है, फिर 2 से लेकर 3 तक की 1 डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये 0 से अगर हम इनको मेजर करें तो ये कंप्लीट 1 डिस्टेंस, ये कंप्लीट 2 डिस्टेंस, ये कंप्लीट 3 डिस्टेंस। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। हाइपोटेनियस क्या होता है? जो नंबर हमें दिया होता है, जो इरेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है किस पर? नंबर लाइन पर, वो हाइपोटेनियस कहलाता है। तो हमने यहाँ लिख लिया हाइपोटेनियस की जगह √2 का स्क्वायर। ठीक, अब जब हमने √2 का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस को अपनी तरफ से हमें सेपरेट करना है, अपनी तरफ से डिवाइड करना है। तो परपेंडिकुलर हमने 1 मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है, 1 का स्क्वायर, और बेस भी हमने क्या मान लिया? 1 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर हमने परपेंडिकुलर माना, 1 का स्क्वायर हमने बेस को माना। कहने का मतलब ये है परपेंडिकुलर भी 1 है हमारे पास और बेस भी हमारे पास 1 है। इसी को हम ट्रैक करेंगे। हमने मान लिया 0 से लेकर के 1 तक की डिस्टेंस। बेस आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस हमेशा नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर हमेशा कैसा होता है? वर्टिकल प्लेस पर। जैसे मान लो राइट एंगल आपका ये दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल पे लगती है, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, राइट, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो 0 से लेकर 1 तक की हमने डिस्टेंस ली। यहाँ पर हमने क्या किया? ये डिस्टेंस हमारी हो गई 0 से लेकर 1 तक की, जिसे हमने बोला है बेस। क्या बोला है? बेस। ये परपेंडिकुलर ना 1। अब हमने क्या किया? यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से बना लो, चाहे प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लो, चॉइस इज योर्स। तो 1 पर हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ये 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा ये, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस टाइप से। जब हमने एक लाइन ड्रॉ की तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? 1। जब परपेंडिकुलर 1 है तो कंपास में आप परपेंडिकुलर को यहाँ लगाइएगा, ठीक है। जब हम कंपास में परपेंडिकुलर को यहाँ लगाएंगे, कंपास में जब हम पेंसिल को लगाएंगे तो कंपास की टिप को यहाँ रखना है। कंपास के टिप को यहाँ रख करके 1 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है यहाँ पर, और उस आर्क से इस 0 को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है हमारा। तो जब 1 ये तो हमारे पास ये ऑलरेडी कितना निकल के आएगा? √2 निकल के आएगा। अब आप यहाँ से कंपास लीजिए, कंपास को यहाँ रखो और कंपास से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के, ये डिस्टेंस लेकर के एक आर्क कट कर दो इस टाइप से। यानी आप क्या करेंगे? एक आर्क कट कर देंगे इस टाइप से, आर्क लगा देंगे। तो आप जान रहे हैं ये एक सर्कल ही तो बनेगा। तो ये भी हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है, यानी ये पोर्शन भी हमारा क्या है? रेडियस, और ये पोर्शन भी क्या है हमारा? रेडियस। तो ये वैल्यू जब ये √2 है तो ये भी कितना होगा? √2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? √2।
ये √2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया नंबर लाइन पर। ठीक है, अब मान लीजिए √2 को हटा करके हम लेते हैं √3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो √3 को भी हम इसी नंबर लाइन पे आगे की तरफ कर सकते हैं। कैसे, वो समझ लीजिएगा आप पहले। तो सबसे पहले आपको फिर से पाइथागोरस अप्लाई करनी है, तो √3 हो जाएगा यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर 1 ही रहेगा, नो चेंज, और बेस आपका हो जाएगा √2। √2 का स्क्वायर 2 हो गया और 2 और 1 3, तो हमारा इक्वल बैठा है, नो प्रॉब्लम। तो हम इसको मान के चलेंगे अब बेस। समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा √2, क्या होगा ये हमारा √2 हमारा बेस कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर कंपास की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे परपेंडिकुलरली, और कंपास से यहाँ कंपास को रखेंगे और एक 1 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर को चेंज है नहीं, तो 1 सेंटीमीटर का हम यहाँ से एक आर्क कट कर देंगे और आर्क को हम फिर इसी से ज्वाइन कर देंगे O से। कंपास को यहाँ रखेंगे और यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के एक आर्क कट करेंगे इस टाइप से। कंपास को यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक आर्क हम इस टाइप से कट कर देंगे। ये हमारा सेमी सर्कल फिर से बन गया। एक तरह से क्वाड्रेंट है ये तो खैर, लेकिन सेमी सर्कल सर्कल लाइन में ही ड्रॉ हो रहा है। तो ये हमारा जो पार्ट होगा वो होगा कौन सा, √3। तो जाहिर सी बात है, जब ये √3 तो ये भी कितना √3, तो ये √3 शुरू हो गया। अब सपोज करिए आपको √3 की बात करना है, √4 को शो करना है। √4 आपका ये कहलाएगा, √4 का स्क्वायर हमने किया, 1 यहाँ 1 ही रहने देंगे, और ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 मतलब 3 हो गया और 1 का मतलब 1, 3 1 4 दोनों इक्वल बैठ रहे हैं। अब इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना बेस। फिर हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बनाया, फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क हमने यहाँ से कट किया। जब हमने, हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, ये आप नेमिंग और कर देना, इसमें A है, जैसे कि V है, ये हमारा C हो गया, है ना, जो भी आपको पार्ट लगे। और ये हमने कट किया तो इसको ज्वाइन किया और यहाँ से कंपास से हमने एक आर्क फिर से यहाँ कट कर दिया इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका √4। तो ये जब √4 है, जाहिर सी बात है, तो ये पार्ट भी हमारा कितना हो जाएगा √4, यानी कि ये वैल्यू भी √4 ही कहलाएगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब ऐसे ही हम √5 को ले सकते हैं। √5 का स्क्वायर करिए, यहाँ 1 ही रहने दो, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक कम तरीके से चलते हैं, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हमारा ये सर्कल यानी कि स्पाइरल मेथड बन जाएगा, स्पाइरल पोजीशन बन जाएगी। जब स्पाइरल पोजीशन बन जाएगी तो इस मेथड को हम स्पाइरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये एक्टिविटी है आपकी क्लास जो मैं आपको कराऊंगा। इस मेथड को हम स्पाइरल मेथड के नाम से जानते हैं, यानी कि ये पूरा प्रोसेस आपको कम से कम 2 या 3 नंबर में, यानी 2 या 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में मिलेगा। तो हम स्पाइरल मेथड की पूरी पोजीशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार रिप्ले करके समझ लीजिएगा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये बात है हमारी स्पाइरल मेथड को लेकर के। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक, अब स्पाइरल मेथड के बाद ये कौन से ये नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर वो हैं जो हमारे डायरेक्ट हैं। ये पॉइंट वाला नहीं है, जैसे कि 2.3 2.4 ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट करने के बाद मैं आपको एक और प्रोसेस सिखा रहा हूं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, लेकिन अब कौन से हैं, डेसिमल वाली। जैसे मान लीजिए आपको 6.4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 6.4 रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, यानी कि 6.4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 6.4 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है।
6.4 सेंटीमीटर की जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस आपका 6.4 का है। ये जो मेजरमेंट है वो 6.4 है। इसको हमने मान लिया A और इसको हमने ले लिया B। अब हमने इस B पॉइंट पर अपनी तरफ से ही 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से इंक्रीज करते हैं, चाहे 6.4 हो चाहे कोई भी वैल्यू हो। यहाँ पर 6.4 वैल्यू को हम मेजर करने के बाद और आगे हम बढ़ाते हैं 1 सेंटीमीटर को, यानी ये हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया और इसको हमने नाम दे दिया C। अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है 6.4 तो ये है, 1 ये है, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई 7.4, यानी टोटल डिस्टेंस विल बी कवर ऑन 7.4। अब क्या करना है, हमें इसका हाफ करना है, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 7.4 का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करें? किसी भी लाइन का बाइसेक्ट करना है अगर हमें, तो विदाउट कंपास तो आप नहीं कर सकते, तो ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करिए और कंपास की हेल्प से आप इसे करेंगे कॉपी। तो हमें करना क्या है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ कंपास को रखा और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के हमने यहाँ तक की डिस्टेंस को नाप लिया कंपास में और ऊपर नीचे एक एक आर्क लगा दिया यहाँ से A पॉइंट से। फिर हमने लगाया किस पॉइंट से, C पॉइंट से। C पॉइंट से भी हमने ऐसे आर्क लगा दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, यानी हमने इसको क्या कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। किसको, A C को। अब कंपास को रखा हमने यहाँ पर और यहाँ A तक की डिस्टेंस को लिया और डिस्टेंस लेने के बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल हमने कैसे ड्रॉ किया, इस टाइप से। ड्रॉ करने के बाद इस B पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये आपका इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल जाएगा। जब हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पर, तो ये इस सर्कल को यहाँ कट करेगा और इसको हम ज्वाइन कर देंगे इससे। जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, कंपास को यहाँ रखना है और यहाँ से इस डिस्टेंस को हमें एक आर कट करना है, इसको बढ़ाना है आगे। तो ये जो वैल्यू हमारी बन के आएगी वो बन के आएगी 6.4 सेंटीमीटर की। इस टाइप से आपको 6.4, 7.4 जो भी आपको वैल्यूज करनी है उनको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक बार अच्छे समझ लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, सिक्स 6.4 को हटा करके हम ले लें तो ये हो गया हमारा 7.4। अगला है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बना दिया मैंने और ये भी मैंने क्वेश्चन बना दिया, ये हो जाएगा आपका 8.9। वही है रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप, जैसे कि 11.4 अंडर रूट में, ये भी क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, अब एक और करना है क्वेश्चन, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन with the help of spiral method। स्पाइरल मेथड से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। स्पाइरल मेथड के बाद एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। पहले आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में। ठीक है, अब एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1.2 को लेकर के जो आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ट्रू फॉल्स को लेकर के है। कि पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें फर्स्ट है ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं और वो भी स्टेटमेंट के साथ रीजन देना है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सबसे पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर।
यानी रेशनल और इरेशनल का जो प्लस होता है वो आपके रियल नंबर होते हैं। रेशनल भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं, लेकिन कंडीशन होती है कुछ उसमें, ठीक है। वो क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है, ये आपका राइट है। तो आपको इसमें टिक देना है यस, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। अगर मैं केवल रेशनल की बात करूं तो ये रियल नंबर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रियल नंबर है, लेकिन स्पेसिफाई में ये कहूं कि प्रत्येक रियल नंबर रेशनल होता है, प्रत्येक रियल नंबर रेशनल होता है, तो ये रॉन्ग है, ठीक। तो फर्स्ट आपका राइट है। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडरवुड एम, प्रत्येक पॉइंट जो अंडरवुड एम की फॉर्म में है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला हो गया 0 1 2 3, ठीक। नंबर अंडरवुड का मतलब हो गया अंडरवुड 1 अंडरवुड 2 अंडरवुड 3 अंडरवुड 4, अंडरवुड 1 का मतलब 1, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस ये आपका हो रहा है। अंडरवुड 2 को नहीं कर सकते, वो आपको टॉस से बता चुका हूँ कैसे करते हैं। अंडरवुड 3 को नहीं कर सकते, अंडरवुड 2 को कर सकते हैं, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। एवरी रियल नंबर केवल इरेशनल नंबर नहीं होता, वो रेशनल नंबर भी सकता है, तो ये भी आपका कैसा है, रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, आर द स्क्वायर रूट फॉर ऑल पॉजिटिव इरेशनल इंटीजर रेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कैसा होता है, इरेशनल होता है। इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशनल नंबर, अभी कह रहा है प्रत्येक स्क्वायर रूट, सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमारे ये हैं 1 2 3, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो जरा, 0 सबसे पहले 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, अंडर 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता, अंडर 3 का स्क्वायर रूट पॉइंट में होगा 1.414 होगा, 1.732 होगा, लेकिन अप टू सो ऑन कंप्लीट वैल्यू नहीं है। अंडर 4 का कितना होता है 2, लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक ऑल पॉजिटिव इंटीजर, प्रत्येक स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, तो इसका तो इरेशनल नहीं है, इसका भी इरेशनल नहीं है। और चलिए मान लीजिए कि ये नंबर निकल भी आए, लेकिन माइनस में जो इंटीजर होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, तो सिंपल सी बात है ये कैसा होगा आपका, ये नहीं हो सकता, नो होगा इसका आंसर। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, शो हाउ 105 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, तो मैंने आपको नंबर लाइन पे 105 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आपको मैं लास्ट वीडियो में अभी लास्ट टॉपिक यही था कि हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, स्पाइरल मेथड के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी एक्टिविटी है जो हम क्लासरूम में कराएंगे आपको, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी मैं समझता हूँ। तो 1.2 भी आपकी क्लियर हो गई, 1.1 भी आपकी क्लियर हो गई, साथ में जो भी टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए। अच्छे से आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, एनसीईआरटी की लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट हो तो बार बार इसे पॉज करिए, प्ले करिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके, थैंक यू।